आप सभी सत्संग प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपने अभी तक हमारे चैनल जय मां ललिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। नित्य नए प्रवचनों का घर बैठे आनंद लें। यहाँ जो मंदिर भी सब बन रहे हैं, आ रहे हैं, अम्बा पार्वती कैसे भगवान शंकर को भिक्षा दे रहे हैं, ये दृश्य भी यहीं पर दिखेगा आपको। हमने कहा ना 6-8 महीने बाद देखोगे आप, इसका रूप बदला हुआ होगा एकदम। और मनोहर जी लगे हुए हैं रात दिन सपत्नीक इसी कार्य में। लोग कहते हैं आपने किया, हमने कहा नहीं भाई, करने वाले तो आप लोग हो। अगर आप न देते तो हम क्या कर पाते। और ये मनोहर जी जैसे पुरुषार्थी ना होते तो यहाँ बनता कौन। हमें तो समय मिलता ही नहीं आने का, 4-6 महीने में, साल में कभी आ पाते हैं यहाँ। यही संभाले बैठे हैं। और इस कार्यक्रम के लिए विश्वनाथ जी का बहुत ज़्यादा आग्रह रहा। इनके सहयोगी जय नारायण कल आ रहे हैं, उनका भी भाव आप देखेंगे, कैसा भाव है उनके अंदर। सब मिलकर कर रहे हैं। कुंभ के कारण कुछ सदस्य कम हुए। विश्वनाथ जी कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि कथा में सब बढ़िया हो। विश्वास ही फलता। सब देखो भर गया कि नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। विश्वास अगर है तो सफलता है। विश्वासो फलदायक। अब ध्यान देना है, भागवत में लिखा कि नभग के हुए नाभाग, उनको मिल गई संपत्ति। नाभाग के अम्बरीश, जो सप्तद्वीपवती पृथ्वी के सम्राट बने थे। सप्तद्वीप, हमारी सारी पृथ्वी के राजा हुए हैं। क्या नाम है? अम्बरीश। लेकिन प्रातः काल आप देखेंगे तो मंदिर में झाड़ू लगाते नजर आएंगे। ठाकुर के लिए चंदन खींचते नजर आ रहे होंगे और ठाकुर के लिए फूल मालाएं बनाते नजर आ रहे। वो कहते थे इन हाथों की सफलता इसी में है कि ठाकुर की सेवा हो जाए। नेत्रों की सफलता है कि ठाकुर के दर्शन होते रहें, और कानों की सफलता है कि इनसे भगवत कथा सुनी जाए। पैरों की सफलता है कि तीर्थ में जाएं। नाते रिश्तेदार के यहाँ कोई होता है कुछ कार्य तो लोग घर छोड़ के दौड़ जाते हैं, और कथा के लिए होगा तो कोई करने वाला नहीं घर में। ये विचित्रता है। आज व्यक्ति समाज को, रिश्तेदारों को जितना महत्व दे रहा है उतना भगवान को महत्व नहीं देता। अब सुनिए जरा आगे की कहानी क्या है भागवत के आधार पर। महिष्या तुल्यशीलया, ये वाक्य वहां लिखा। महाराज के जो भाव थे पत्नी के भी बिल्कुल वैसे ही भाव थे। कभी ना नहीं, जो करें वो आगे आगे। हमारे सिंगला जी का भी यही है, जो कहें पत्नी हाँ करती। एक सुनील तिन्ना बैठे हैं, इनकी पत्नी ये भी यही है। ये कहते हैं कभी ना हमने सुना ही नहीं पत्नी से, जो कह दें वो कह दें, ठीक वही करना। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। पति पत्नी दोनों का एक भाव हो जाए, फिर गृहस्थ आश्रम से बढ़िया सन्यास भी नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक होना। जैसे हम कहा करते हैं कि भाई बैलगाड़ी में 2 बैल लगते हैं, और एक उत्तर जा रहा हो दूसरा दक्षिण जा रहा हो, खींच रहा हो, तो गाड़ी चलेगी। तो दोनों एक साथ बराबर आगे चल रहे हो तो गाड़ी ठीक चलती है। इसी तरह गृहस्थ जीवन में भी पति और पत्नी ये 2 हैं, दोनों एक साथ चलें। दोनों के मन में धर्म की भावना हो, दान की भावना हो, कथा कीर्तन की भावना हो, वो जीवन धन्य धन्य हो जाता है। क्या 10 बार श्रीमती से कहो तो 1 बार तैयार होती है। वो बाल बच्चों में फंसी हुई है। एक सज्जन हरिद्वार में हर की पौड़ी में स्नान कर रहे थे, कपड़े पहन रहे थे। उनको जानने वाले एक संत, उन्होंने कहा अरे सेठ जी कैसे आ गया?
बोले महाराज क्या करें, ये दम दम खा रही थी मेरा, चलो हरिद्वार चलो हरिद्वार, इसलिए आना पड़ा मेरे को। मतलब खुद नहीं आना था, ये ले आई है। कई परिवार ऐसे हैं जहाँ स्त्रियां बार बार जोर देती हैं तब श्रीमान एक बार मानते हैं, और कई घरों में पति बार बार कहते हैं तो श्रीमती एक बार मानती है। पर कुछ ऐसे भी परिवार हैं जहाँ दोनों एक तरह हो। अब देखिए अम्बरीश जी ने कहा देवी तीर्थ यात्रा करने चले। कहाँ? जहाँ भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, मथुरा। कितने दिन के लिए? 2-4 दिन, 10 दिन नहीं, 1 वर्ष के लिए। ये देखना है ना, सारी दुनिया का राजा है, राज्य कोई संभालने वाला पुत्र नहीं है अभी, और तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं कितने दिन के लिए? हाँ, फिर राज्य कौन संभालेगा? अम्बरीश कहते हैं जिनका है वो संभालेंगे। हम घर को अपना मानते हैं, लेकिन भक्त तो अपना घर अपना न मान के भगवान का मानता है, और फिर भगवान उसके भाव की रक्षा करते। तस्माद हर्ष ददौ चक्रम, भागवत में लिखा जब अम्बरीश चले आए मथुरा, 1 वर्ष का संकल्प ले लिया है, तो भगवान ने अपने सुदर्शन को भेजा कि तुम उनके राज्य की रक्षा करो, और वे अम्बरीश जैसे बनकर के पूरे राज्य की रक्षा करते हैं। वृंदावन हरि लाल की जय। जब तक तुम ये मानते हो कि हम घर के रक्षक हैं, तब तक भगवान के हाथ पीछे रहते हैं, और जब तुम्हें ये विश्वास हो जाए कि रक्षा करने वाले प्रभु हैं, तुम्हारे हाथ पीछे होंगे, तो भगवान के हाथ आगे आ जाते हैं। राम राम भज बारई बारा, राम राम भज बारई बारा, जगत दर्शन है रखवारा, जगत दर्शन है रखवारा। देखो सुंदर बात, स्वामी जी सुनाया करते थे कि जब दुशासन साड़ी खींचने लगा तो द्रौपदी एक हाथ से तो साड़ी पकड़े हुए थी। ये गुरुदेव सुनाते थे कृपात्री जी महाराज। जब दुशासन साड़ी खींचने लगा ना, तो एक हाथ से तो साड़ी पकड़े थी और एक हाथ उठा के प्रभु को पुकारा, प्रभु नहीं आए। तो द्रौपदी ने सोचा कोई कमी हम में है, उनमें कमी नहीं है, दूसरा हाथ भी छोड़ दिया। निरावलंबस्य ममावलंबम, जब जीव ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करके निरावलंब हो जाता है तो भगवान अपना अवलंबन देकर के उसको संभाल लिया करते हैं। जैसे द्रौपदी ने दोनों भुजा उठाई, भगवान साड़ी बन के लिपट गए, देवता पुष्प वर्षा। द्वारकाधीश भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की। नमो वै द्वारिका वासन कृष्ण गोपी जन प्रिय। आ गए। जब पूर्ण विश्वास हो जाएगा तुम्हें, तो तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा परमात्मा करेंगे करेंगे, वचन दिया है उन्होंने। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो व्यक्ति निरंतर मेरा चिंतन करता है पूर्ण विश्वास रख के, उसके घर में जो न हो मैं ला के देता हूं, और जो घर में हो उसकी रक्षा करता है। वचन दिया भगवान। योगक्षेमं, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति योग है, और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। भगवान कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं स्वयं ला के देता हूं। अभी बताया ना कि बुढ़िया आई और आज तक केसर की कमी नहीं रही है। क्या पता कौन किस रूप में। कल सुनाया था ना खंडानंद जी का कि मावा लेके आ गए ठाकुर, और खंडानंद जी ने कहा जिंदगी में ऐसा मावा खाने को मिला नहीं फिर हमको। पूर्ण विश्वास। सारी दुनिया का राज्य है, संभालने वाला उत्तराधिकारी अभी पुत्र भी नहीं है समर्थ, और पत्नी के साथ हर जाके मथुरा में निवास कर।
और भगवान ने सुदर्शन चक्र भेजा, भागवत में लिखा कि तुम राज्य की रक्षा करो। और होती रही, एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ। अंतिम 3 दिन थे, अक्षय नवमी जिसको कहते हैं कार्तिक में, 3 दिन का त्रिरात्रि व्रत होता है। कार्तिक का व्रत न कर पाओ तो 3 दिन व्रत तो कर ही लेना चाहिए। नवमी को भोजन करना होता है, अनाज, फिर फलाहार, द्वादशी को ब्राह्मण खिला के फिर भोजन कर, त्रिरात्रि व्रत कहा जाता है। पंचभीखम तो होते ही हैं पंजाबी समाज में, तो सब जानते ही हैं इस बात को। महाराज अम्बरीश ने एकादशी व्रत किया है, निर्जला है। द्वादशी को प्रातःकाल ब्राह्मणों को बुलाया गया, सैकड़ों हजारों ब्राह्मण आए, सबको खिलाया पिलाया। जल नहीं लिया अभी तक। वो हमारे भारती करके सेवक हैं पानीपत से, 20-25 वर्ष हो गया उनको, निर्जला व्रत करते हैं 12 महीने, और हर 15 दिन के बाद हरिद्वार आश्रम में आते हैं। 5, 7, 800 फक्कड़ पहुंच जाते हैं, सबको देना, सबको खिलाना, और भगवत कृपा से जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। कुछ करो, बेटों के लिए बहुत कुछ कर दिया है, अब थोड़ा परमात्मा के लिए करना सीखो। क्या समझे आप? ये व्यास गद्दी पर बैठ के हम आपको बता रहे हैं कि बच्चे मांगते हैं तो देने में दुख होता है, और धर्म में लगाना हो तो मन में खुशी होती है। क्या समझे? बच्चों को दे दिया, बच्चों को देने से पुण्य थोड़ा होगा, ये तो तुम्हारी ममता है जो देते रहो तुम। और वही अगर ईश्वर के नाम से दे दोगे वो पुण्य हो जाएगा। एक कर्मनाशा नदी है यहाँ, एक और गंगा है, दूसरी ओर कर्मनाशा है। मनोहर जी मालूम है ना? मालूम है ना? कर्मनाशा नदी में अगर गोता लगा लो तो जितने पुण्य आज तक कमाए हो सब खत्म हो जाएंगे। पाप खत्म नहीं होते, सारे पुण्य खत्म। और गंगा में गोता लगा दो तो जीवन भर के जितने पाप है खत्म हो जाएंगे, पुण्य बचा रहेगा। गंगा मैया की। दोनों में जल है। एक कर्मनाशा है जो पुण्य नष्ट करती है, और दूसरे पाप नाशा है जो पाप नष्ट करती है। इसी तरह परिवार को तुम दे रहे हो, वो तुम्हारी ममता है, इसीलिए उसका कोई पुण्य नहीं होगा। और वही चीज आप भगवान को दे दोगे, वो पुण्य बन करके तुम्हारा कल्याण कर देंगे। ठीक है, परिवार है, परिवार की सेवा के लिए लगाओ। हमने भी बना दिया, लगा दिया बच्चों को, पहले ऐसा नहीं है कुछ नहीं। अब कमाओ खाओ चिट। अब भजन करना है, दान धर्म करते रहो जीवन का। अम्बरीश जी सब भोजन करा चुके और स्वयं जल पीने के लिए तैयार हुए थे कि इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए। उन्होंने, महाराज आप ही प्रसाद पाइए, संध्या का समय है राजन, हम मध्याह्न संध्या करके आते हैं, प्रतीक्षा करो। वो गए, वहां समाधिस्थ हो गए। यहाँ देखा गया, देखो एकादशी जो व्रत करते हैं ना, द्वादशी के अंदर ही पारणा कर लेनी चाहिए। एकादशी व्रत करो तो ब्राह्मण से पूछ लिया करो कल द्वादशी कितने बजे तक है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? उसके पहले ही अगर आपने फलाहार किया है तो अन्न ले लो, और आप केवल जल पी के रहे हैं तो फिर थोड़ा सा फलाहार ले लो। निर्जला रहे हो तो थोड़ा जल पी लो। एकादशी व्रत करने वाले को द्वादशी के भीतर ही पारणा कर लेनी चाहिए। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? अरे भाई एकादशी व्रत किया है और निर्जला व्रत किया है तो कल द्वादशी के अंदर ही जल पी लो, पारणा हो जाती है। जल पी के रहे हो तो फिर दूध पी लो तो पारणा हो जाती है। फलाहार करके रह रहे हो तो फिर अनाज मुंह लगा लो तो पारणा हो जाती है। एकादशी व्रत करने वाले को द्वादशी के अंदर ही, मान लो 12 बजे तक द्वादशी है तो 12 से पहले कुछ
मुंह लगा लो। अब आ गया समझ में? अब मान लो सुबह 8 ही बजे तक है द्वादशी, तो सो जल्दी उठ करके 8 से पहले पहले। अब समझ में आ गया अच्छी तरह से? जोर से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुर्वासा जाके समाधिस्थ हो गए और यहां पता लगा कि द्वादशी समाप्त होने वाली है, तो द्वादशी में ही पारणा करनी है। विद्वानों से पूछा, विद्वानों ने सम्मति दी कि आपने निर्जला किया है इसलिए आप जल पी लीजिए, पारणा हो जाएगी। ब्राह्मण आए, भोजन करा के फिर भोजन कर लेंगे। तो जब वो जल पी रहे थे तभी दुर्वासा पहुंच गए। अरे तो पाखंडी है, ब्राह्मण को निमंत्रित करके पहले ही खा पी रहा है। एक बाल उखाड़ा जटा का, जमीन में पटक दिया, कृत्या पैदा हो गई। एक स्त्री, उसके शरीर से आग की लपटें निकल रही, हाथ में तलवार है। दुर्वासा क्रोध में कहते हैं समाप्त कर दो इसको, ये पाखंडी है। ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है तो जब तक ब्राह्मण भोजन न कर ले, भोजन नहीं करना चाहिए। वो कृत्या चली थी मारने के लिए कि सुदर्शन आ गया, और सुदर्शन ने कृत्या को तो किया समाप्त, और दुर्वासा के पीछे सुदर्शन चला और दुर्वासा भागे। अब कथाएं लंबी हैं, समय थोड़ा रहता है, संक्षेप में कहना है 1 वर्ष तक दुर्वासा भागते रहे और सुदर्शन उनके पीछे लगा रहा। अम्बरीश ने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक ब्राह्मण आके भोजन नहीं करेगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। और 1 वर्ष बाद दुर्वासा आए हैं। भगवान विष्णु भी दुर्वासा की रक्षा नहीं कर सके, ये ध्यान रखना है। ब्रह्मा के पास गए, शंकर के पास गए, विष्णु के पास गए, रक्षा करो। भगवान ने कहा हमारा अपराध किया होता आपने तो हम बचा लेते, आपने भक्त का अपराध किया इसलिए हम नहीं बचा सकते। कहाँ जाएं फिर? बोले उन्हीं की शरण में जाओ। तो दुर्वासा लौट करके आए, प्रणाम करने लगे तो अम्बरीश ने, मैं क्षत्रिय हूं महाराज, अगर क्षत्रिय ब्राह्मण से प्रणाम कराता है तो उसका किया कराया सारा पुण्य खत्म हो जाता है। ये भी ध्यान रखना। पंजाबी समाज में देखते हैं कि ब्राह्मण दूसरों के भी पैर छूता रहता है जो बड़ी उम्र के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्राह्मण ब्राह्मण है, चाहे बालक हो चाहे जवान हो, वृद्ध, उसके पैर छुओ तुम, उससे पैर नहीं छुआ। ध्यान रहेगा नहीं? शास्त्रों में तो ये तक विधि है कि ब्राह्मण के साथ अगर आप बैठोगे तो भी आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा। जैसे एक रिक्शे में बैठना है, 3 व्हीलर में बैठना, एक साथ बैठोगे पुण्य क्षीण हो। उसके नीचे एक रुमाल भी बिछा दो, वो बैठ जाए ब्राह्मण, फिर तुम बैठोगे तो कुछ नहीं होगा, फिर पूर्ण क्षीण नहीं होगा। और अगर बिना आसन दिए उसको तुम बराबर से बैठ गए, तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाए। शास्त्र की मर्यादाएं हैं महाराज, और पहले लोग इसका पालन करते थे। अब प्रहलाद का एक चरित्र याद आ गया, लेकिन उस समय नहीं है। बाबा जी को शाम की पूजा करनी होती है ना, अभिषेक। महाभारत में कथा विस्तार से हम संक्षेप में सुना देते हैं, सुना दें? अच्छा, प्रहलाद के पुत्र हैं विरोचन। प्रहलाद के पुत्र हैं, एक केशनी नाम की कन्या थी, बड़ी सुंदरी थी। तो विरोचन केशनी पर आसक्त हो गए थे। और एक ब्राह्मण बालक था सुधर्मा, वो भी उस कन्या पर आसक्त हुआ। जब ब्राह्मण बालक आया उस समय विरोचन वहीं बैठे हुए थे लड़की के यहाँ। तो जैसे ही ब्राह्मण बालक पहुंचा, विरोचन ने कहा आओ आओ बैठो, हमारे साथ बैठो। ब्राह्मण ने कहा नहीं,
आपके साथ बैठूंगा आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा, साथ नहीं बैठूंगा। विरोचन बोले राजा सबसे बड़ा होता है। ब्राह्मण बालक ने कहा कि नहीं, ब्राह्मण सबसे बड़ा होता है। गरीब ब्राह्मण भी है तब भी बड़ा होता। लंबा है प्रसंग, संक्षिप्त यही कि दोनों में बाजी लग गई। जो हारे जीतने वाला उसके प्राण ले ले, जो हारेगा जीतने वाला उसके प्राण ले लेगा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि राजा बड़ा होता है विरोचन, और वो बालक कह रहा है कि ब्राह्मण बड़ा होता है। निर्णय किससे कराएंगे? तो ब्राह्मण बालक करने का तुम्हारे पिता से निर्णय कराएं। विरोचन तो बड़ा खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हो गया। मेरे पिता मेरे विरुद्ध निर्णय कैसे दे सकते हैं, क्योंकि मैं उनका अकेला ही बेटा हूं। सारी दुनिया का राज्य है प्रहलाद के पास। ध्यान से सुन रहे हो, समझ में आ रहा है? दोनों गए। अब विरोचन तो बिल्कुल निश्चिंत है, पिताजी मेरे विरुद्ध निर्णय तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि मैं अकेला पुत्र हूं, सारी दुनिया का राज। गए, प्रहलाद ने उठकर कहा बैठिए ब्राह्मण बालक से। उन्होंने कहा नहीं, हम फरियादी बन के आए, अभी बैठेंगे नहीं। आप, ये हमारी शर्त है, अगर हम पराजित हैं तो विरोचन हमारे प्राण ले ले, और अगर विरोचन हारता है तो हम उसके प्राण ले लेंगे। अब आप निर्णय दीजिए कि ब्राह्मण बड़ा होता है कि राजा बड़ा होता है, क्षत्रिय? एक मिनट प्रहलाद चुप हुए। विरोचन तो सोच रहे थे निर्णय तो हमारे पक्ष में होना है। प्रहलाद उठे, उन्होंने कहा ब्राह्मण देव, तुम्हारी माता से विरोचन की माता श्रेष्ठ है, तुम्हारे पिता प्रहलाद से श्रेष्ठ हैं, और विरोचन से तुम श्रेष्ठ हो। इसे मार दो, कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं धर्म के विरुद्ध निर्णय नहीं दूंगा। ब्राह्मण ने कहा गनीमत है प्रहलाद कि तुमने सही निर्णय दिया, नहीं तो मैं श्राप देकर के नष्ट कर दे। ये थे राजे पहले के, और आज क्या हाल है? जो नेता बन जाते हैं उनके बेटे क्या क्या कर रहे हैं, और दबाए बैठे हैं कि नहीं? ये राजनीति थी पहले। उन्होंने कहा विरोचन पराजित है, आप विजयी हुए, आप इसके प्राण ले लो, पर मैं धर्म के विरुद्ध निर्णय नहीं दूंगा। ब्राह्मण प्रसन्न हो। अस्तु। दुर्वासा ऋषि ने कहा राजन आप धन्य हो, भगवान विष्णु भी मेरी रक्षा न कर सके, और आपने, उन्होंने प्रार्थना की सुदर्शन से, लौट गया सुदर्शन। दुर्वासा जी बोले भूख लग रही है, मैंने भोजन नहीं किया साल भर से। तो अम्बरीश ने कहा महाराज मैं भी जल पी के रह रहा हूं, जब तक आप भोजन नहीं करेंगे मैं भोजन नहीं कर। इसीलिए सुदर्शन ने आपको छोड़ दिया है, नहीं तो 1 मिनट में खत्म कर देता। ये अम्बरीश, ऐसे भक्त अपने इतिहास में शास्त्रों में हैं जिन्होंने अपना पूरा भार भगवान के ऊपर छोड़ दिया और भजन में लगे हुए हैं, और भगवान उनकी रक्षा कर। सोन मोनि तो ही कहो सहरोषा, सोन मोनि तो ही कहो सहरोषा, भजहि जे मोहिता जे सकल भरोसा, भजहि जे मोहिता जे सकल भरोसा, करो सदा तिन कह रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी, जिमि बालक राखै मैं रक्षा करता हूं। भृत्य रक्षण तत्पर, विश्वास करो सफलता मिलेगी, किनारा मिलेगा। अष्टो।
अब भगवान राम का अवतरण सुना के नंदोत्सव फिर गया। अच्छा, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही, भई गलानि मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गया वो तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गया वो तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समुझायो, हरहु धीर हुई है सुतचारी, हरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हरे। भगवान विदित भगत भयहारी। नौवें स्कंद में परशुराम जी का चरित्र भी है और शंकर बाबा ने परशुराम जी की स्थापना कर रखी है बनारस में। परशुराम जी पितृभक्त थे। 2 मिनट में कह दें, परशुराम जी पिता के भक्त थे। हमने कहा ना कि श्रीमती के भक्त तो 100 में 99 मिल जाएंगे, श्रीमती के भक्त बहुत हैं, लेकिन माता या पिता गुरु के भक्त 100 में कोई एकाध मिलते हैं। दीक्षा लेने के बाद भी गुरु को भूल जाते हैं, मंत्र भी भूल जाते हैं। ऐसे निष्ठावान। संक्षिप्त चरित्र यही है परशुराम जी का कि इनके पिता जमदग्नि, संध्या करना था और जल नहीं था, तो पत्नी रेणुका से कहा कि जाकर गंगा जल ले आओ। वहां गंधर्व राज जल क्रीड़ा कर रहा था। ये खड़ी होकर देखने लगी, समय ज्यादा हो गया, संध्या का समय लुप्त हो रहा था। जैसे ही लौट के आई, याद आया ना कि अरे मैं तो जल लेने आई थी। दुष्टा, तो ऋषि पत्नी होकर के काम क्रीड़ा देख रही है, मेरी संध्या का समय वर्ष हो गया। बड़े बेटे से कहा उठाओ तलवार, इसका सिर काट दो। 4 भाई थे परशुराम। नहीं पिताजी, माता की हत्या महापाप होती, स्त्री की हत्या महापाप है, पर माता की हत्या। नंबर 2 से कहा, उनका भी यही जवाब था। 3 समय थोड़ा ही है ना, संक्षेप में गए। अंत में परशुराम से कहा, परशुराम बेटा उठो, उठ कर फरसा उठाओ, उठा ली। तीनों भाइयों का और मां का सिर काट दो। और परशुराम जी ने उठाया फरसा, मां भाई गाजर मूली की तरह काट दी। हाहाकार मच गया। परशुराम तुम बड़े पापी हो, तुमने मां की हत्या की है, भाइयों की हत्या कर। परशुराम ने कहा मैंने मां की हत्या भाई की नहीं की, तुम्हारा फरसा खून से रंगा हुआ है, देखने वाले हैं तो कहते नहीं मैंने नहीं किया। बोले मैंने हत्या नहीं की, मैंने पिता की आज्ञा का पालन किया है। अगर पिता की आज्ञा पालन से नरक मिलता है तो मैं जाने को तैयार हूं। मेरा कोई द्वेष नहीं था, पर मेरा संकल्प है कि पिता के मुख से जो निकलेगा वो पूर्ण कर। पिता के नेत्रों में जल भर आया। उन्होंने कहा बेटा धड़ से सिर जोड़ दे, कपड़ा डाल दे। प्रार्थना की प्रभु यदि आपने वेदों में कहा है कि पिता माता गुरु ईश्वर के रूप होते हैं और मैंने ईश्वर के रूप में परशुराम ने ऐसा किया है, तो इसकी माता और भाई जीवित हो जाएं। जल का छींटा दिया, जैसे सो रहे हों उठ करके बैठ गए। देवता पुष्प वर्षा गए। जय परशुराम। पितृभक्ति। अष्ट महाराज दशरथ गुरुवर वशिष्ठ के यहाँ गए हैं। चौथापन लग चुका है, संतान नहीं है। उन्होंने कहा तुमसे तो संतान होनी नहीं। रावण ने तप करके वर मांग लिया है कि दशरथ से पुत्र न हो।
लेकिन चिंता नहीं करो, हम पुत्रेष्टि यज्ञ कराएंगे, अग्नि देवता खीर लेकर के प्रकट होंगे, वो खीर खिला देंगे, उसी से गर्भवती हो। यज्ञ हुआ है और देवता अग्नि देवता खीर लेके प्रकट हुए हैं। माता कौशल्या कैकेयी सुमित्रा अम्बा को बांटती गई है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि 12 बजे दिन के समय चतुर्भुज रूप में भगवान राम प्रकट हो गए हैं। वो चतुर्भुज भगवान की राम भगवान पैदा नहीं होते, इतना ध्यान रखना है। भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला हरि अद्भुत रूप विचारी नुगन श्यामा निज आयुध भुज चारी भोजन बनवाला नैन विशाला दो बाजे दुगरा कर दुई कर जोड़ी स्तुति गौरी वेद करम वन माया गुण ज्ञानातीत अपाना वेद पुराण बना करुणा दुख सागर सब गुण आगर जय गा वही द्रुत संता तो में लागी जय अनुरागी प्रगट भयो तेरे गाओ पाडन गाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मैं उर को बासी उपहासी सुनत देर मति तेरे नगर उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना जर बहुत दिखे जय गए कथा सुहाई बात बुझाई जय प्रकार श्रुति में मिल है माता मुनि बोली सोमति डोली काया उदात अवरो पादे जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह दुख पर में अनु सुनि भजन तो जाना रोदन डाना होए बालक दुर्भोपा यह चरित जगावत हरि पद पावे तेना परहि भव गोपा मित्र धेनु सुर संत लीन मनुज अवतार निज जान निर्मित तनु माया गुण गोपाल दया बर राम जय जय राम हे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण कल्याण जय जय राम रामचंद्र भगवान की जय हो एक बधाई का गीत राम जी का, फिर नंदोत्सव। अच्छा, आज थोड़ा 10-5 मिनट ज्यादा समय लग सकता है। बैठे। सरयू भरने लगी उछाले सागर स्वयं नदी तक आया आज गागर में सागर भर आया ब्रह्म कौशल्या के घर आया। आइए सभी राम जन्म बधाई में शामिल होंगे तालियों के साथ। प्रगटे है चारों भैया या बध में बाजे बधैया प्रगटे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे में चारों भैया अवध में बाजे बधैया रखते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया जी बाजे बधैया बाजे बधैया रे बाजे बधैया बाजे बधैया वो बाजे बधैया बाजे बधैया रे बाजे बधैया
गलिन गलिन में धूम मचीम गलिन गलिन में धूम मची अरे बाजे रही कसम नैया बद में बाजे बनैया बाज रही शहनैया अवध में बाजे बधैया पगड़े बजारो मैया बद में बाजे बनैया जगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया जगमग जगमग दिला जलत है जगमग जगमग दिया जलत है जगमग जगमग दिला जलत है जगमग जगमग दिया जलत है छले मेले हो गया ठरिया पद में बाजे बनैया जिले मिले होते अटरिया अवध में बाजे बधैया पगड़े बजारो मैया पद में बाजे बनैया जगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया अरे दो गोरे दो श्याम चलो रे दो गोरे दो श्याम सलोनी दो गोरे दो श्याम चलो रे दो गोरे दो श्याम सलोनी राजा दशरथ के छैया पद में बाजे बजैया राजा दशरथ के छैया अवध में बाजे बधैया पगड़े बजारो मैया पद में बाजे बजैया लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया मैया लुटाई रही धन सोना लुटाई रही अनधन सोने मैया लुटाई रही धन सोना मैया लुटाई रही अनधन सोना अने धन सोना वो अने धन सोना अनधन सोना अनधन सोना हरे राजा राजा आजा लौटा रहे रुपैया पद में बाजे बजैया लुटारे रुपैया अवध में बाजे बधैया बजरे बजारो भैया पद में बाजे बजैया लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया बजरे बजारो भैया पद में बाजे बजैया लगते हैं चारों भैया अवध में बधाई बोल रामचंद्र भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की जय हर हर महादेव हर महादेव विनोद जी ने मंदिर निर्माण के लिए 1.25 लाख रुपया 12 स्फटिक मणि के शिवलिंग जब वहाँ रखे जाएंगे तो आप देखोगे उसका नज़ारा क्या होगा, अलग ही होगा। अच्छा, नंदोत्सव सुनो। द्वापर का अंत है,
कलयुग प्रारंभ होने वाला है। भगवान कृष्ण का जो अवतार हुआ है वो कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए हुआ है। ये बात विशेष ध्यान रखनी चाहिए। कलौ जनिष्यमाणानां दुख शोक तमोनुदम अनुग्रहाय च भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोद यशः। कलयुग में उत्पन्न होने वाले भक्तों के दुख शोक अंधकार को मिटाने के लिए भगवान का कृष्णावतार। अच्छा, इसलिए भगवान कृष्ण का चरित्र विशेष रूप से गाया सुना जाता है। उनके ही ज़्यादा गीत बने हैं, उनके ही ज़्यादा कीर्तन होते हैं और उनकी ज़्यादा कथाएं भी होती हैं। कलयुग के प्रधान देवता भगवान कृष्ण। अच्छा, और भगवान शंकर बोले वे चारों युगों के देवता हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हर हर महादेव। हर 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 हर। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। देखो हर हर बोलते रहोगे ना तो हार्ट अटैक जल्दी नहीं होगा, ये गारंटी है। अच्छा, मजबूत हो जाता है। तुम्हारी नसें अंदर की सब साफ रहेंगी जब हर हर बोलोगे, सब साफ हो जाएगा। हर 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 हर। इसीलिए वृंदावन जाओगे तो राधे राधे सुनने को मिलता है। अयोध्या जाओगे तो सीताराम से राम राम सुनने को मिलता है। और काशी जब आओगे हर 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 महादेव। यहाँ तो हर बात में हर हर महादेव होता है। अच्छा, और ये कल्याणकारी वाक्य है। आपके दुख दारिद्र सब हर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हर हर महादेव कहा जाता है। कलयुग के देवता भगवान कृष्ण हैं, इसलिए उनका रंग भी सांवला काला है। अच्छा, गौर भूत्वा सुरमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणम विभो उपस्थितांत के तस्मै व्यचनम सो मवोचतो। पृथ्वी गाय का रूप बना करके, मुख में घास का तिनका दबा के, आंखों में आंसू भर के ब्रह्मा की शरण में जाती है। जब तक गाय और ब्राह्मण सुरक्षित रहेंगे तब तक सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा, और गाय और ब्राह्मण गए कि सनातन धर्म भी डूबने लगेगा, ये समझ लेना अच्छी तरह से। और भगवान भी अवतार लेते हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल। भगवान का अवतरण भक्तों के लिए, ब्राह्मणों के लिए और गायों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अवतार होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजामि। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। युगे युगे। अपने गुरुदेव श्री कृपात्री जी महाराज धर्म की ही ज्यादा चर्चा करते थे, इसलिए धर्म संघ नाम रखा ना। वो पहले धर्म की जय बुलवा के बाद में हर हर महादेव। धर्म की जय हो ना पहले था, क्योंकि जब तक तुम धर्म का पालन नहीं करोगे भजन वाला मन बन ही नहीं सकता तुम्हारा। भजन वाला मन जल्दी बनता नहीं, धर्म पालन कर लोगे तो भजन का मन बन जाएगा। पहले जन्म में धर्म का पालन किया है तो इस जन्म में भगवान के भजन में मन लग गया है, ये बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए पहले धर्म का पालन कर। गाय, शंकर बाबा को गाय बहुत प्यारी है, गायों की सेवा में लगे रहते हैं। जरा सी गाय में कुछ हो जाए तो परेशान हो जाते। अपने गुरुदेव श्री कृपात्री जी महाराज तो गौशाला में जाते तो खड़ाऊ बाहर उतार के जाते थे। एक संत सुना रहे थे, बोले हमारी गौशाला में आए तो खड़ाऊ बाहर उतार दें। तो हमने कहा स्वामी जी वहाँ गोबर पैरों में लग जाएगा और खड़ाऊ तो लकड़ी की है। उन्होंने कहा नहीं भैया,
मंदिर में तो एक ही दो देवता रहते हैं, गाय में तो 33 करोड़ देवता रहते हैं, इसलिए यहाँ गाँव पहन के अंदर नहीं जाएंगे। गौ माता की जय हो। ये स्वामी जी के वाक्य थे। गावों में अग्रता संतु, गावों में संतु पृष्ठता, गावों में हृदय संतु, गवाम मध्य बसा में। भगवान कहते हैं गाय मेरे आगे पीछे, मेरे हृदय में गाय है, मैं गाय के अंदर निवास करता हूं। अब पृथ्वी जब भी जाती है गाय बन के ही जाती है, प्रार्थना करती है। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु से प्रार्थना की जाए, सब देवता मिलकर क्षीर समुद्र किनारे पहुंचे हैं और पुरुष सूक्त से भगवान का स्तवन किया गया है। सहस्र शीरेखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपात। आकाशवाणी हुई है, गिरम समाधौ गगने समीरिताम निशम्य बेधास्त्रिदशानुवाचः गौम पौरुषे में पूर्णता मरा विधीयता मास तथैव माचिरो। भगवान ने आकाशवाणी दी, मैं वसुदेव के यहाँ पुत्र बनकर अवतरित होऊंगा। ये देवी देवता जिनको मेरी सेवा करनी हो ब्रजमंडल में गोपी गाय ग्वाल वाल के रूप में अवतरित हो। संभवंतु सुर स्त्रिया। भगवान कृष्ण के समय जो गाय बछड़े वृक्ष पक्षी सब देवता ऋषि महर्षि थे, ऐसा भागवत में लिखा हुआ। न मानुष्य कथंचन, क्या गोप्यस्तु श्रुतयो गया। गोपियां क्या थी? बोले वेद की ऋचाएं थी। स्वादिजा गोप कन्या कहा, क्या देव कन्याश्च राजेंद्र न मानुष्य कथंचनो। देवताओं की कन्याएं हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी गोपियां बनकर के अवतरित हुए, ऐसा आनंद रामायण में लिखा हुआ है। गोपियां बन के क्यों आ गए? बोले ठाकुर को गले लगाना है, ठाकुर की बांसुरी सुननी है, ठाकुर के प्यार में पागल होना है। इसलिए देवता ऋषि महर्षि भी ते समुद्भूताश्च गोकुले पुरा महर्षया सर्वे दंडकारण्यवासिनः। ये श्लोक भी है। पुरा महर्षया सर्वे, बड़े बड़े ऋषि में सब वृंदावन में गोपी ग्वाल वाल प्रायो बताम्ब बिहगा मुनियो बनेशमिन। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उस समय जितने मोर तोते हंस कोयल थे, बोले सब ऋषि महर्षि थे। पशु पक्षी बनकर भगवान श्याम सुंदर की मधुर बांसुरी सुनने के लिए, उनके दिव्य सौंदर्य माधुर्य का दर्शन करने के लिए सब के सब, कोई तो वृक्ष भी बन गए थे। क्यों? बोले गाय चराने आएंगे, हमसे टिक के खड़े हो गए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमारी छाया में खड़े होंगे तो हम सफल होंगे। हमारे फल अगर हाथ से तोड़ के खा लेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए ऋषि महर्षि बन गए थे। सब कुछ दृश्य है। वसुदेव जी का विवाह देवकी अम्बा के साथ हुआ है। कंस के चाचा की पुत्री देवकी है। आहुक नाम के राजा, उनके दो पुत्र थे, देवक और उग्रसेन। उग्रसेन से कंस हुआ है और देवक से देवकी हुई है। अच्छा, देवकी के साथ विवाह हुआ है। बारात का विदाई प्रस्थान हो रहा था। कंस भेजने जा रहा था बहन को थोड़ी दूर, स्वयं ड्राइव कर रहा था, माने घोड़ों की लगाम पकड़ के स्वयं रथ चला रहा था। इतने में आकाशवाणी हुई, अस्या त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बधा। अरे अबुध मूर्ख, तू जिस बहन को भेजने जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तुझे जान से मारेगा। खड्ग पाणी कचक गृहीत। तो उसी समय कंस ने तलवार निकाल ली और देवकी का जूड़ा पकड़ लिया सिर काटने के लिए। न रहे बांस न बजे बांसुरी, जब इसी को मार देंगे पुत्र कहाँ से होगा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। स्त्री पर हाथ उठाना ये कायरता है। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, उस घर में लक्ष्मी का, देवताओं का निवास होता है। और स्त्रियों की भी चाहिए कि इतनी चरित्रवान बन के रहें
कि पति को डांटना न पड़े। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता लिखा। जिस घर में नारी के सुबह शाम आंसू गिरते हैं उस घर में दरिद्र आती है, लक्ष्मी आगे आती है। स्त्री चरित्रवान होती है तो हर सुख घर में आता है, और चरित्रहीन हो जाए तो घर में आया सुख भी चला जाता है। स्त्री पर हाथ नहीं उठाना। इसे क्यों मारते हो? बोले इसका पुत्र मारेगा। तो वसुदेव जी ने कहा पुत्र मारेगा, ये तो नहीं मारेगी। मैं वचन देता हूं जो पुत्र होंगे तुम्हें दे दूंगा, और यदि ऐसा न कर सका तो मेरे सारे पितर मैं नरक में जाऊं। ये देवी भागवत में लिखा हुआ। क्योंकि सत्यवादी थे वसुदेव जी, दशरथ जी भी सत्यवादी थे, इसलिए इनके यहां भगवान का अवतरण हुआ। कंस ने विश्वास कर लिया, छोड़ दिया। 1 वर्ष बाद एक पुत्र होता है, कीर्तिमान। वसुदेव जी देवकी अम्बा की गोद से छीन करके पुत्र को मौत को देने जा रहे थे कंस। बड़ा कठिन है हमारा। देवकी अम्बा ने कहा कि वो खुद मंगा लेगा या मुझे कुछ दिन तो गोद में खिला लेने दो। तो भगवान ने कहा वसुदेव जी ने, देवकी पुत्र फिर पैदा हो सकता है, पर धर्म चला गया जल्दी मिलेगा नहीं। धर्म को बचाना, धर्म यही कहता है जो वचन दिया पूरा करना। वसुदेव जी के ले गए कंस के सामने। कंस ने देखा बालक तो बहुत ज्यादा सुंदर है। अच्छा वसुदेव वापिस ले जाओ, 8वां हो उसको ले आओ। अभी वापिस लौटे ही थे कि नारद जी आ गए। उन्होंने कहा कंस तुम पहले जन्म के कालनेमी हो, तुम्हें विष्णु ने मारा था, और अब तुम कंस बन के आए हो तो वो कृष्ण बन के आ गया है। सर्वे वही देवता पराया। 84 कोष ब्रज में जितने मनुष्य पशु पक्षी सब देवता है, ऋषि महाराज। ये तुम्हारे मारने के लिए जाल बुन रहे हैं। तत्काल वसुदेव जी को वापस बुलाया, पुत्र के पैर पकड़ के धोबी पछाड़ पत्थर पर ऐसा पटका, बेटा टुकड़े टुकड़े हो गया। महाराज वसुदेव देवकी को जेल में डाल देता है। पिता ने विरोध किया उग्र से, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, जेल में नहीं डालना। पिता को भी जेल में डाल दिया। असल में कंस जो है ना वो अपने पिता की औलाद नहीं है। दुर्मिल नाम का राक्षस था, वो उग्रसेन बन के मिला था, वो उससे पैदा हो गया था। कथाएं लंबी हैं, सब संक्षिप्त। गलत ढंग से बच्चे पैदा करोगे जिंदगी भर रुलाएंगे तुमको, ये भी ध्यान रखो। और अपने पति से अगर पुत्र पैदा होता है तो माता पिता की सेवा करने वाला होता है, सात्विक रहता है, माता पिता से भी ज्यादा भजन करने वाला होता है। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए नारी का ज्यादा दायित्व है। वर्ण शंकर औलाद स्त्रियों से होती है, पुरुष से नहीं होती है। क्योंकि पुरुष अगर पर पत्नी से प्यार करेगा तो दे के आएगा, और स्त्री पर पुरुष से प्यार करेगी तो पर से लेके आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? स्त्रीषु दुष्टासु जायते वर्ण शंकरः, गीता में भी लिखा हुआ है। दुष्ट स्त्रियों के कारण वर्ण शंकर औलाद पैदा होती है, और वो शंकरो नरकायी हो, वो वर्ण शंकर औलाद नरक ले जाने वाली होती। लुप्त पिंडो दिक्क क्रिया हो, सनातन धर्म के नियम नहीं मानती जल्दी, सब बेकार। इसलिए नारियों का धर्म है जब तक संतान पैदा करती हैं सात्विक रहना चाहिए। चौथे दिन जब बाल धोते हैं निकले गुसल खाने से, सीधे पति का दर्शन करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा हुआ है, पति न हो तो सूर्य भगवान का दर्शन कर लो, फिर दूसरों को देखना। गुसल खाने से निकलते समय बाल धोके जिस पर नजर पड़ जाए उस महीने में गर्भाधान हो तो वैसे ही बेटा पैदा होगा जिस पर नजर पड़ गई थी। ये सूक्ष्म विज्ञान है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए नारियों का कर्तव्य है कि वो अपने धर्म की रक्षा करें, ताकि
कुल में अच्छा पुत्र हो। हमारे यहाँ खन्ना जी का पुत्र है, ये सुनील जी के दोनों बेटे हैं, और भी कई हैं। ऐसा लगता है कि बिल्कुल पिता माता के प्रतिरूप है, जो कह दें वही करना। अन्यथा पिता एकादशी का व्रत नहीं निभा पाते हैं और बेटा निभा रहा होता, और एक दिन पहले से भोजन छोड़ देगा, एक दिन बाद में भी नहीं खाए। तो जहां माता पिता दोनों सात्विक होते हैं वहां औलाद अच्छी होती है। अच्छा, ध्यान रखना। अस्तु, जेल में डाल दिया है, 6 पुत्र हुए, 7वें गर्भ में बलराम जी आए हैं। ये शेषनाग के अवतार हैं। देवकी के गर्भ में आए थे, योग माया को आदेश दिया गया था कि वहां से निकाल के रोहिणी के गर्भ में डाल दो। रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया था। 8वें गर्भ में भगवान कृष्ण स्वयं पधारे। आविशेषांश भागे न मन आनक द्वंद्वे। आज देखने आया है कंस, जेल में पड़े हुए थे तो 8 गेटों के पीछे काल कोठरी थी, उसमें बंद किया हुआ था, किसी तरह निकल न पाए। देखा तो मुख में ऐसी लाइट, देवकी अम्बा की शरीर में भी लाइट नजर आ रही। समझ गया मुझे मारने वाला, क्योंकि पहले भी गर्भवती हुई है, लेकिन ऐसा तेज पहले नहीं था। देखो, लट्टू में अगर चमक है तो पावर के कारण है, पावर ना हो तो क्या चमक है। इसी तरह अगर तुम भजन करते हो तो तुम्हारे अंदर जो लाइट चमक नजर आएगी वो भजन की होती है। अपने गुरुदेव श्री करपात्री जी महाराज वृद्ध हो गए थे, 75 वर्ष में शरीर छूटा है। 72-73 में भी देखा गया, जब गंगा नहा के मंडन करा के पूर्णिमा को आए तो ऐसा लगता था कि शरीर में सिंदूर भरा हुआ है, ऐसा शरीर लगता था। संयमी जीवन जो होता है उसका चमत्कार ही होता है। पहले तो उसने तलवार निकाली कि अब सिर काट दूं, फिर बुद्धि बदल गई, अपयश होगा, बदनामी होगी, आखिर जाएगी कहाँ। छोटा सा बच्चा होगा, मैं तो मच्छर की तरह मचल दूंगा। कंस बहुत बलवान था। एक बार जरासंध का हाथी शिविर से निकल के मथुरा में आ गया, हाहाकार मची। कंस को पता आया, पीछे के पैर पकड़ के ऐसा फेंका के उसके शिविर में जाके गिरा था हाथी। तब जरासंध ने अपनी दोनों बेटियां कंस को ब्याह दी थी। बहुत बलवान था कंस, सामान्य नहीं था। 8 गेट, और एक एक गेट ऐसा है कि 2-2, 4-4, 6-6 आदमी मिलके धकेलें तब खुलेगा, और कहीं सांकल लगी, ताला लगा, फिर तो खुलना ही नहीं है ना। ये स्थिति थी। बृहद कपाटा यह कील श्रृंखलई, बड़े विशाल गेट। आखिर जाएगा कहाँ। सोल्जरों को सावधान किया है, कोई व्यक्ति अंदर से बाहर न जाए, बाहर से कोई अंदर नहीं आए। सरकार आप चिंता न करें, हम सावधानी से रक्षा करेंगे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि आ गई है, 12 बजे रात का समय हो रहा है। देवता विमानों में पुष्प भर करके आए हुए हैं। ठाकुर प्रकट होंगे तो हम पुष्प वर्षा करेंगे। नाचने वाले नाचने के लिए तैयार, गाने वाले गाने के लिए तैयार। क्या समझ में? तो दान देने वाले दान के थे। जब मन में खुशी हो तो दान जरूर करना चाहिए। जिससे मिलकर खुशी हो उसे कुछ देना चाहिए। समझ। अब तैयार, दिशाएं निर्मल हो गई हैं। संतों के, ब्राह्मणों के कुंडों में आग अपने आप जल पड़ी है। शीतल मंद सुगंध हवा है। ठीक 12 बजे रात्रि का जब समय हुआ, उस काल कोठरी में अंधकार छाया हुआ था, एकदम प्रकाश हुआ, और प्रकाश के मध्य में चतुर्भुज रूप में भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुध।
भागवत में लिखा है कि शंख गदायुधार चतुर्भुज रूप में भगवान का अवतरण हुआ है। हमने कहा ना भगवान पैदा नहीं होते हैं, भगवान तो प्रकट होते हैं। वसुदेव जी ने 10,000 गोदान का संकल्प किया है, जेल से निकलूंगा 10,000 गाय दान कर। नंद बाबा ने 2 लाख गाय दान करे, 7 तिल के पहाड़ बना करके रत्न रख के दान किया। और फिर नंदोत्सव प्रारंभ। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। ओ जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। ओ भाती दिने घोड़ा दिने और दिने बाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। हाथ दिने घोड़ा दिने और दिने बाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की। अरे लाला जायो है नंद बारे लाला जायो है, ओ लाला जायो है, लाला जायो है। लाला
बन के श्याम बने दी जोगन बन के कला लिया कला लिया कला लिया आमरे देना अभी मैनू नच लैंदे ना शाम देना आज मैनू नच लैंदे ना शाम देना अज मैनू नच लैंदे नचड़ा पवन दे नाल आज मैनू नच लैंदे बाते की बाती बन गई और बाता बन गया मेरा बात की बाती बन गई और बात बन गया तेरा बाते की बाती बन गई और बाता बन गया मेरा मैं तो बात की बाती बन गई और बात बन गया तेरा रसिया की चंदिया की सजना की छैया की रोजिया की चलिया की सजना की सैया रसिया की चंदिया की सजना की छैया की रोजिया की चलिया की सैया की सैया तो बाते की तो बाते की बाती बन गई और बाका बन गया मेरा मैं तो बात की बाती बन गई और बात बन गया मेरा गया मेरा मैं बात की बाती बन गई और बात बन गया मेरा रसिया की छलिया की सजना की तैयार की रसिया की छलिया की सजना की तैयार की रसिया की छलिया की सजना की तैयार की ओ मैं बाप की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा बाप की बाकी बन गई और बाका बन गया उस बाके का सब कुछ बाका उस बाके का उस बाके का सब कुछ बाका 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 क्या क्या बाका तेरी सी पाग लगे सिर पे पागल तेरी सी पागल से सिर पे और तेरी सी सोहत गुंजन माला तेरी सी सोहत गुंजन माला तेरी सी ग्रीवा झुकी कर पे और तेरी सी मोह कटाक्ष त्रिपाला ये तो तेरी सी बोली में बात करे ये तो तेरी सी बोली में बात करे कछ तेरी सी चाल चले मतवाला कछ तेरी सी चाल चले मतवाला सखी तेरी सी भूमि है ब्रिज की सखी तेरी सी भूमि है ब्रिज की यहाँ तेरो विराजत नंद कुलाला यहाँ तेरो विराजत नंद कुलाला इस बाके का सब कुछ बाका
मती और प्रीति। उसकी चाल कैसी है? क्या चाल शान अलबेली है, क्या चाल शान अलबेली है। गजलाज रहे मस्ते मस्ते, गजलाज रहे मस्ते मस्ते। इन देखो इनके चित्र रतन, जिन देखो इनके चित्र रतन। अनमोल बिके सस्ते दस्ते। क्या रूप माधुरी बरकत है, क्या रूप माधुरी बरकत है। वो तो जात चला रस्ते रस्ते। क्या चाप सुंदर बनवारी ने, ये चाप सुंदर बनवारी ने। चित छीन लिया हंसते हंसते। उस बाते का सब कुछ भागा, बाते का बाते का सब कुछ भागा, उस बाते का सब कुछ भागा। चलन मती और प्रीति, चलन मती और प्रीति, चलन मती और प्रीति, चलन मती और प्रीति। उसकी प्रीति कैसी है? जब श्याम से उल्फत होती है, जब श्याम से उल्फत होती है। हर रंज उठाना पड़ता है, हर रंज उठाना पड़ता है। जो दर्द कदा से बाइस हो, जो दर्द कदा से बाइस हो, वो दर्द उठाना पड़ता है। वो जुल्म करे और रूठेगी, वो जुल्म करे और रूठेगी। ये उनकी अपनी आदत है, ये उनकी अपनी आदत है। हम अपनी आदत क्यों छोड़े, हम अपनी आदत क्यों छोड़े। मिन्नत से बनाना पड़ता है, मिन्नत से बनाना पड़ता है। ये इश्क नहीं घर खाना, ये इश्क नहीं घर खाना। इसको भी समझना लाजिम है। हर नक्शे कदम पर दिलबर के, हर नक्शे कदम पर दिलबर के। इस सर को झुकाना पड़ता है। हर नक्शे कदम पर दिलबर के, इस सर को झुकाना पड़ता है। उस पाके का सब कुछ पाता, पाके का सब कुछ पाता, उस पाके का सब कुछ पाता, उस पाके का सब कुछ पाता। चलन मती और प्रीति, चलन मती और प्रीति, चलन मती और प्रीति, और प्रीति। बाकी मुस्तन बाकी चितवन, कल बाकी चितवन, बाकी मुस्तन। मुस्कान कैसी उसकी? मुस्कान से काम तमाम हुआ, मुस्कान से काम तमाम हुआ। तिरछे दिगबार जो तारता है, तिरछे दिगबार जो तारता है। अति सुंदर बोल कपोल तेरे, अति सुंदर बोल कपोल तेरे।
मची और प्रीति, चरण मची और प्रीति। बाकी मुस्कन बाकी चितवन, बाकी मुस्कन बाकी चितवन, बाकी मुस्कन बाकी चितवन, बाकी मुस्कन। बहुत अच्छा भाई, बहुत सुंदर सुंदर। आरती पापियों को पाप से तार दे दे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे। अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथे मोती पंथे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये रात दीप पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये दुख करुणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये दुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। तेरे मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तार दे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। ये मधुर बोल जग बात खोल, सद मार्ग बताने वाला, भागड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जग पंच खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, हरि बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही अंजाम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की याद दे, पापियों को पाप से तार दे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तार दे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा बदलतम हृदयारविंदे, भवं भवानी जय सब भवानी। मंदार माला कुलिताधिकारी, कपाल माला जिससे घेरायो। दभ्यं बधाई जद घबरायो, जन्म शिवाय। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जग्नेन जग्नमय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्योषण्ण, तेनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्या शान्तिदेवाः, सेवन्ते गावकुलचम्पक पाटलाब्जे, उन्ना गजात करवेल रसाल पुष्पै, बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी,
पुष्पाञ्जलेवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः शरण पड़े के लाजे तो मेरा को जगदीश दोनों भुजा पसा